हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो सितंबर 2020 में नीट और जेईई मेन में अपियर होने जा रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि नीट 13 सितंबर को होने वाला है और जेईई मेन 1 to 6 सितंबर के बीच में शेड्यूल है। यह समय कुछ नया पढ़ने का नहीं है। अगर आपके कुछ टॉपिक अभी तक आप लोग नहीं पढ़ पाए तो आप उनको छोड़ दीजिए। कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है, कुछ भी नए तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने का नहीं है। आपने 2 सालों में 11, 12 या अगर आप 12 पास स्टूडेंट है तो आपने 1 साल में जितना पढ़ा है ये समय उसको समेटने का है, उसको पॉलिश करने का, उसको अच्छे से रिवाइज करने का। जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने 100% पढ़ा हो, चाहे आपने 80% सिलेबस कवर किया हो, आपको क्या करना है कि लास्ट 20 इयर्स के पेपर, जो प्रीवियस इयर्स के पेपर, वो पेपर्स आपको लेने, किसी भी सोर्स से आप लोग ले सकते हैं। जैसे रेजनेंस की वेबसाइट पर भी लास्ट 8 to 9 इयर्स के पेपर्स अवेलेबल है विद सॉल्यूशन और आंसर कीज। तो 20 इयर्स के आपने पेपर ले लिए और उन पेपर को सॉल्व आपको करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊंगा कि उन सारे पेपर को टेस्ट की तरह करूं, तो उन पेपर्स को आप जैसे साल भर होमवर्क करते आए हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन की घर पर प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से उन क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है 1 by 1। आपने एक पेपर, प्रीवियस ईयर्स का कोई भी पेपर आपने लिया और आपके पास एनसीईआरटी और आपके जो क्लास नोट्स है वो दोनों आपके पास होने चाहिए। जैसे आपने पेपर उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इजीली हो गया, उस फर्स्ट क्वेश्चन को आपने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन पर आप गए, वो भी आपसे इजीली हो गया, थर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपसे नहीं हुआ, तो थर्ड क्वेश्चन के आगे उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए जिससे वो क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। उसके बाद उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी और आपकी क्लास नोट से पढ़ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पर चले, आपसे हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन से चले, आपसे हो गया, सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में फिर आपको डाउट आया, एट्थ क्वेश्चन के आगे आप टॉपिक का नाम लिख दें और उस टॉपिक को वापस आप एनसीईआरटी और आपके क्लास नोट से पढ़ लें। जिस भी माइक्रो टॉपिक का वो क्वेश्चन है, एक चैप्टर है उसका, किसी टॉपिक का वो क्वेश्चन होगा, उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आप सारे 20 इयर्स के पेपर इस पैटर्न से कर लेते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आपको आएगी कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन ज्यादा है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि केमिकल बॉन्डिंग से एवरेज इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो नो डाउट थोड़े डाउट भी ज्यादा आएंगे, डाउट ज्यादा आएंगे तो उसका थ्योरी कंटेंट भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली हम लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और क्वेश्चन के आगे जो डाउट आ रहा है उसके आगे टॉपिक का नाम भी लिख रहे हैं। तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, जब आप लास्ट में एनालिसिस करोगे, कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जिस क्वेश्चन से आपको डाउट ज्यादा है, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन के सामने, वो टॉपिक आपका वीक है। तो लास्ट में आप, जब आपके पास 3-4 दिन का समय हो, तो वो टॉपिक का थ्योरी कंटेंट आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको यह पता चल गया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपके वीक है। एक और फायदा है बच्चों इससे, कि जैसे कुछ टॉपिक आपसे अनटच है, मतलब आपने पढ़े नहीं, तो अगर उसका क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत थ्योरी आपने एनसीईआरटी से देख ली है, ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में ऐसे ही रहते हैं जो एनसीईआरटी में उनका थ्योरी दे रखी होती है, तो उन टॉपिक का भी थोड़ा बहुत, आप पूरे टॉपिक तो पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत भी वो टॉपिक, जो क्वेश्चंस के आपके डाउट आए, वो पढ़ लेते हैं, तो वो बचे हुए टॉपिक भी आपके इतने तैयार हो जाएंगे कि 40 to 50% क्वेश्चंस उन टॉपिक के भी आप जेईई मेन और नीट में कर सकते हैं। तो आपकी जेईई मेन और नीट की तैयारी बचे हुए इन दिनों में प्रीवियस ईयर्स के पेपर के साथ अगर आप लोग करें तो आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पता चलेगा कौन से आपके वीक टॉपिक्स है,